जय श्री राम। भरत जी का भ्रातृ प्रेम शब्दातीत है, फिर भी आपके श्रीमुख से कुछ सुनने की प्रार्थना है, कुछ कहें। वास्तविक में जीव जो है आत्मा से ही प्रेम करता है। ये ऊपर के जितने भी संबंध हैं ये उसमें निमित्त बन जाते हैं, परंतु जो प्रेम की धारा है वो आत्मा से आत्मा की ओर प्रवाहित होती है। आप देखें, हाड़ मांस के पुतले से कोई प्रेम नहीं करता। अगर हाड़ मांस के पुतले से प्रेम किया जाए तो जिस समय शरीर में से पुर्यष्टका निकल जाती है, बहिर्गमन कर जाता है, तो उसको प्रेम करेगा क्या? भगवान शंकराचार्य कहते हैं पत्नी जो है वो भी अपने पति के शरीर में से जब पुर्यष्टका निकल जाती है तो उससे भयभीत होने लग जाती है। तो आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है। जो भरत जी और भगवान श्री राम का प्रेम है ये वास्तविक में आत्मा का आत्मा से प्रेम है। भगवान श्री राम ने कहा अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं पृथ्वी पे अपने अंशों के सहित अवतरित होऊंगा। परमात्मा श्री राम के ये सब अंश हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ईश्वर के ये सब अंश हैं। आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा जासु अंशते उपजई नाना शिव विरंची विष्णु भगवान। परमात्मा के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, ये उनके अंश हैं। तो जब परात्पर ब्रह्म, परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो विष्णु जो है भरत जी के रूप में आते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असुरी। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं वही भरत जी होते हैं। और जब परात्पर ब्रह्म लीला करके चले जाते हैं उसके बाद प्रत्येक कल्प में राम अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार, प्रत्येक कल्प में राम अवतार होता है। तो उस समय परिपूर्णतम ब्रह्म नहीं आते, उस समय किसी को भेज देते हैं, भगवान अपने सहायक को भेज देते हैं। क्षीर सागर से नारायण को भेज देते हैं, बैकुंठ से नारायण को भेज देते हैं, विष्णु को भेज देते हैं। ये वही लीला करते हैं जो भगवान श्री राम लीला करके गए। भगवान श्री राम की लीला में किसी का शासन नहीं है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भाई, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करते हैं। परम स्वतंत्र है परमात्मा श्री राम, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा श्री राम, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं। परंतु जब ये वैकुंठाधीश आते हैं या क्षीरसाई नारायण आते हैं तो ये जो लीला करते हैं, ये जो भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं उसी को दोहराते हैं। जैसे आज आप सब रामलीला करते हैं, आज आप सब जो रंगमंच पे रामलीला करते हैं तो वही लीला करते हैं, रामायण की चौपाइयों को पढ़ के या उसका नाटक बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो जिस समय क्षीर सागर से नारायण आते हैं या वैकुंठाधीश भगवान विष्णु आते हैं तो उस समय भरत जी जो हैं भगवान का
शंख होते हैं, चक्र जो है शत्रुघ्न जी होते हैं, और शेष जी जो है वो लक्ष्मण हो जाते हैं। तो ये जो भगवान श्री राम का भरत जी के साथ संबंध है, अंशांशी का संबंध है। अंश जो है बिना अंशी के अपूर्ण है। हम सब भी उस परमात्मा के अंश हैं, परंतु हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। इस कारण से परमात्मा के अतिरिक्त हमारा अन्य लोगों के साथ तादात्म्य हो जाता है, संबंध हो जाता है, उनको हम अपना मान बैठते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी की जो वंदना करते हैं, वंदौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बढ़ना, राम चरण पंकज मन जासु, लोभ मधु पे तजई न पासु। जिस प्रकार से भंवर कमल को छोड़ के कहीं जाता नहीं, बस उसमें उसका मकरंद पान करता रहता है, इसी प्रकार से भरत जी का मन जो है सदैव भगवान श्री राम में लगा रहता है। भरत जी जो है भगवान के अतिशय प्रेमी है, अतिशय प्रेमी है। भरत सविस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के समान राम जी का प्रेमी दूसरा कौन हो सकता है। सारा संसार जो है भगवान का जप करके, भगवान का नाम सुमरन करके भवसागर से पार होते हैं, और भरत जी का नाम जपने वाले भगवान श्री राम श्याम है। जग जप राम राम जप जेही, भगवान श्री राम श्याम भरत जी का नाम जपते हैं। तो इन दोनों का अन्योन्याश्रित प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार से कच्छप जो है, कछुआ जो है जल से बाहर अंडे रखता है और निरंतर उसका चिंतन करता रहता है, चिंतन करता है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जो है भरत जी का चिंतन करते रहते हैं। भगवान की जो बाल लीलाएं प्रारंभ होती हैं उसमें भरत जी स्वयं कहते हैं खेलत खुनिस कभू नहीं देखी। भगवान को खेल में भी कभी नाराज होते हुए नहीं देखा गया। हारे खेल जितावे हुई, खेल में भगवान जो है भरत जी को जिता देते हैं। कभी भी भरत जी के मन को कष्ट हो ऐसा कार्य भगवान श्री राम ने नहीं किया। फिर एक प्रश्न उठता है कि जब दोनों भाइयों में इतना प्रेम है तो भरत जी ननिहाल में इतने लंबे समय क्यों रह गए? थोड़े समय के लिए रहते, जल्दी लौट आना चाहिए था। परंतु इतिहास कह रहा है भरत जी जो हैं अपने नाना के यहां महाराज अश्वपति के यहां अपने मामा युधाजित के पास लंबे समय तक रहते हैं। क्या भगवान श्री राम से ज्यादा आकर्षण या अधिक रस उनको वहां मिलता है क्या? कदापि संभव नहीं। भगवान श्री राम जो है रसोवेश साक्षात रस स्वरूप है, तो उनसे अधिक रस उनको ननिहाल में मिल जाए संभव नहीं। फिर ऐसा क्यों कि इतने लंबे समय तक वहां रुक गए? ठीक है कि मामा जी आए थे, थोड़े समय के लिए चले जाना था, चले गए थे, फिर वहां थोड़े समय रह के उन सबको संतुष्ट करके
पुनः अयोध्या आ जाते। परंतु नहीं, भरत जी बचपन से ही अपनी माता की तरफ दृष्टि रखते हैं, माता कैकेयी की तरफ। वो देखते रहते हैं कि मेरी मां के अंदर, मेरी मां कैकेयी के अंदर भगवान श्री राम के प्रति प्रेम तो है, परंतु मेरे प्रति जो अहमता और ममता है, इसके कारण इनके मन में कुछ असंतुलन बना रहता है। होता क्या है, माता कैकेयी कहती है अगर विधाता हमारी मनचाही पूरी करे तो राम और सीता हमारे पुत्र और सीता पुत्र वधू बने। जब भगवान श्री राम इतना प्रेम देते थे, फिर वो ऐसी मांग परमात्मा से क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं भेद की दीवार है। तो भरत जी ये बात देखते हैं, और भरत जी एक उच्च कोटि के संत हैं। भरत जी जैसा संत शायद इस भूमंडल पर दूसरा कोई नहीं हुआ। तो भरत जी ने देखा जिस भी प्रकार से मेरी माता के साथ मेरा संबंध हो गया है, जिस भी प्रकार से हो गया है, पश्चाताप तो हुआ उनको, जननी तू जननी भई विधसन कछ न बसाए। परंतु प्रारंभ से उन्होंने एक लीला रची। ये मोह आसक्ति जो है, जितना इंसान निकट रहता है ना, उतनी बढ़ती जाती है, और अगर इंसान उससे दूर चला जाए तो मोह आसक्ति घट सकती है। प्रेम क्या है, दूरी पर भी बढ़ता है। प्रेम में वो दूरी होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। प्रेम की जो धारा है वो बहुत बहुत दूरी तक, बहुत सूक्ष्म धारा है। झीनी झीनी प्रेम की डोर, बहुत बारीक सूत्र है इसका। हजारों करोड़ों लाखों मील तक प्रेम की धारा प्रभावित होती रहती है। परंतु मोह आसक्ति की जो बात है वो नजदीक रहने से बढ़ता है। तो भरत जी विचार करते हैं कि मेरी मां कैकेयी जो मेरे प्रति बहुत मोह रखती है, मेरे प्रति बहुत आसक्ति है, इसको तोड़ना चाहिए। तो जब श्री अवध में रहते हैं तो कौशल्या जी के पास रहेंगे, सुमित्रा जी के पास रहेंगे, भगवान श्री राम के पास रहेंगे, परंतु माता कैकेयी से दूरी रहेंगे। बचपन से उनका एक स्वभाव। और जब ननिहाल जाने का अवसर आता है तो सोचते हैं कि चलो, ये भगवान ने बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया, बड़ी कृपा कर दी। जैसे जिस समय वो अपने मामा के साथ जा रहे थे, उस समय भगवान श्री राम से जब मिलने के लिए पहुंचे तो भगवान श्री राम से निवेदन किया कि भाई मामा जी ले जा रहे हैं, मेरा शरीर तो जरूर जा रहा है, परंतु मेरा मन जो है सदैव आपके पास है। भगवान ने कहा कि ठीक है, कभी ऐसा अवसर आएगा तो हम तुमको जल्दी बुलाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई उसके लिए निमित्त कारण खोजेंगे, बहाना खोजेंगे। तो भरत जी जो है लंबे समय तक जो ननिहाल में रहते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि वो चाहते हैं कि माता जो उनके प्रति बहुत अधिक मोहासक्त है, तो मोहासक्ति को दूर करने के लिए वहां रहते हैं। परंतु मन से तो वो भगवान के लुब्ध मधुर तदई न पासु, रामचरण पंकज मन जासु, मन जासु। जिनका मन राम जी के चरण कमल में मधुर घोरा बना हुआ है, कभी भी एक क्षण के लिए अलग ही नहीं होता। उनको तो ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कब दिन हो रहा है, कब रात्रि हो रही है। भोले को नहीं मालूम पड़ता
कि सूर्यास्त हो रहा है, रात्रि हो रही है, कमल बंद हो रहा है, संपुटित हो रहा है, उसके अंदर बंद हो जाता है। तो भरत जी का मन जो है सदैव भगवान श्री राम के चरणों में रहता है। भगवान श्री राम ने विचार किया कि भरत प्रेम जो है, अगर जनसाधारण को मिल जाए तो इस भवसागर से पार होना बहुत बहुत सरल हो जाएगा। भरत पयोधि गंभीर, भरत जी का जो स्वभाव है वो एक समुद्र जैसा है, बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। मथ प्रगटे प्रभु, भगवान ने उसका मंथन किया। ये जो विरह वनवास की जो अवधि है, इसमें भगवान श्री राम ने प्रेम अमीय मंदर विरह रूपी मंदराचल के द्वारा प्रेम अमृत को प्रकट करने के लिए मथ प्रगटे भरत पयोध गंभीर, भरत जी के साथ लगता है कि बड़ा अन्याय हुआ। भरत जी ने बहुत उग्र कठोर तप किया भगवान के विरह में, परंतु वो एक मंथन की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से दुग्ध अथवा दही में से मक्खन को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है, इसी प्रकार से भरत जी का मंथन हुआ है। वैसे तो करण वेद उपवीत विवाह एक एक सम भय उछाहा, जब कर्ण वेद हुआ तो चारों भाई साथ में हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ चारों भाई साथ में हैं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए साथ में हैं। जिस समय महाराज विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले गए और वहां भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग हुआ। धनुष भंग होने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार सीता जी ने भगवान श्री राम को वरमाला पहना दी, अर्थात सीता जी का संबंध भगवान श्री राम के साथ लौकिक व्यवहार में हो गया। वैसे तो प्रीत अनादि है, वो सीता और राम जी की प्रीत जो है अनादि है, पर जब भगवान इस पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं तो उनका विवाह, तो भरत जी के विषय में भगवान श्री राम विचार करने लगे कि मेरे भाई का विवाह भी यहां होना चाहिए। और विश्वामित्र जी को जब भगवान श्री राम के अंदर का भाव मालूम पड़ा तो जनक जी से कहा कि देखो, आपके परिवार में आपके और आपके भाई के श्रीध्वज महाराज जनक का नाम है, उनके भाई कुशध्वज हैं, तो दोनों भाइयों के दो दो पुत्रियां हैं, दो दो कन्याएं हैं, और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं।